नमस्कार। कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण की विधियों के क्रम में आज हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर एवं मशीन घंटा दर विधि के आधार पर किस प्रकार कारखाना उपरिव्यय के व्ययों का अवशोषण किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। इस विधि के द्वारा हम सूत्र विभाग के कुल उपरिव्यय अपॉन विभाग के कुल प्रत्यक्ष श्रम घंटे से हम श्रम घंटा अवशोषण दर ज्ञात करते हैं। यह प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर पूर्ण रूप से समय घटक पर आधारित है। इसमें प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत आधार की कुशल व अकुशल श्रमिकों में भेद करने की कमी को भी यह पूरा करता है। इस आधार के अंतर्गत अलग अलग वर्ग के श्रमिकों की पृथक पृथक अवशोषण की दर ज्ञात की जाती है। यह आधार उन उद्योगों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है जहां मानव श्रम प्रधान है और मशीनों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। वहाँ पर हम प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मशीन घंटा दर विधि। मशीन घंटा दर विधि के अंतर्गत जो उपरिव्ययों का अवशोषण है वो मशीन द्वारा किए गए कार्यों के घंटों के आधार पर निर्धारित होती है। इसमें मशीन घंटा दर हम प्रत्येक मशीन पर भी कर सकते हैं, अलग अलग से ज्ञात कर सकते हैं, या उसके एक वर्ग के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपरिव्ययों को विभागीय आधार पर हम छांट लेते हैं। उसके पश्चात उस विभाग में कार्यरत विभिन्न प्रकार की मशीनों का अलग अलग वर्गीकरण कर लिया जाता है। मशीनों को जितने वर्गों में विभाजित किया जाएगा उन सब के लिए अलग अलग घंटा दर ज्ञात करनी होगी। उसके पश्चात हम विभागीय उपरिव्ययों का इन मशीनों पर पुनः वितरण कर देते हैं और पुनः वितरण से प्रति मशीन उपरिव्यय ज्ञात हो जाएगा। उपरिव्ययों के पुनः वितरण के लिए हम जो आधार अपनाते हैं वो इस प्रकार है। जैसे किराया और दर है उसको मशीन द्वारा गिरे गए प्रभावी क्षेत्रफल के अनुपात में बांटेंगे। बिजली और ताप है वो बल्बों की संख्या के आधार पर अथवा वाट के अनुसार बांटेंगे। मूल्यह्रास है वो प्लांट रजिस्टर के द्वारा जो वास्तविक मूल्यह्रास है उसके अनुसार बांटेंगे। मरम्मत है वो मशीन पर हुई वास्तविक मरम्मत के अनुसार बांटेंगे। शक्ति है वो विभाग में लगे मीटर के अनुसार बांटेंगे। बीमा है वो बीमित मूल्य है। यदि किसी मशीन में विशेष जोखिम है तो उस मशीन पर बीमा का चार्ज अधिक देना होता है। और सुपरविजन या पर्यवेक्षण है वो पर्यवेक्षकों का मशीनों पर दिए गए समय के अनुसार यानी सर्वेक्षण विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी एक एक सुपरवाइजर ने कितना समय उस मशीन पर दिया है उस आधार पर सुपरविजन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके पश्चात हम एक निश्चित अवधि में मशीन द्वारा किए गए अनुमानित कार्य घंटों की गणना करेंगे। यह निश्चित अवधि 1 वर्ष, 3 माह, 1 माह आदि हो सकती है। यदि मशीन घंटा दर वार्षिक अनुमानित कार्य घंटों के आधार पर ज्ञात की गई है तो यह दर प्राय अगले वर्ष के लिए उपरिव्ययों के अवशोषण के लिए आधार बनती है। यदि 1 माह की ज्ञात की है तो ये प्राय अपने 1 माह के उपरिव्ययों के अवशोषण के लिए आधार का कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि मशीन घंटा दर विधि के आधार पर उपरिव्ययों के अवशोषण की गणना किस प्रकार करते हैं। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से हम हल करते हैं। उदाहरण है हमारा
एक कारखाना विभाग में एक मशीन 1,15,000 रुपये लागत की है। यह आशा की जाती है कि यह 20,000 घंटे काम देगी। इसका अनुमानित अवशेष मूल्य 15,000 है। कारखाना विभाग का किराया 4,000 रुपये प्रति माह है और विभाग का 25% क्षेत्रफल इस मशीन की संचालन क्रिया के प्रयोग में आता है। एक फोरमैन तथा एक अटेंडेंट क्रमशः 2,000 और 1,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त है। वो कि इसी प्रकार की एक और मशीन पर भी काम करते हैं। विभाग पर किए गए मासिक व्यय इस प्रकार है। विभाग का प्रकाश व्यय 800 रुपये, जिसमें कुल 16 पॉइंट है और जिनमें से केवल 4 पॉइंट इस मशीन के काम आते हैं। समान हॉर्स पावर की 2 मशीनों पर व्यय की गई कुल राशि 3,200 है। और मशीन का अप्रत्यक्ष श्रम 500 है, मरम्मत व नवीनीकरण 400 है। आप एक माह की मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें एक सप्ताह में 40 घंटे काम करने की आशा है। तो इस क्वेश्चन को हम मशीन घंटा दर विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक महीने की मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है। उसमें एक सप्ताह में कितने घंटे मशीन कार्य कर रही है? 40 घंटे। तो एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? यह 4 सप्ताह माना जाता है। तो कुल एक महीने में कुल कितने घंटे मशीन वर्क करेगी? तो 4 × 40 बराबर 160 घंटे। तो हम 160 घंटे के आधार पर मशीन घंटा दर विधि ज्ञात करेंगे। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम खर्चों को 2 भागों में बांट देंगे। एक तो स्थायी व्यय, जिसको हम समय के आधार पर भुगतान करते हैं। दूसरे परिवर्तनशील व्यय, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मशीन से संबंधित होते हैं। स्थायी व्यय को हम सभी स्थायी व्यय का योग करके फिर उनका एक साथ हम रेट पर आवर ज्ञात करेंगे, और जो परिवर्तनशील व्यय है उसका हम प्रत्येक का अलग अलग प्रति घंटा दर ज्ञात करेंगे। तो इसको इस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस के अंतर्गत हमारा सबसे पहले आता है कारखाना भवन का किराया, यानी रेंट। रेंट कितना है? 4,000 रुपये प्रति माह है। उसमें से इस मशीन पर हमारा कितना एरिया काम में आ रहा है? 25%। तो 4,000 का 25% कितना होगा? 1,000। तो रेंट हो गया हमारा 1,000। उसके पश्चात हमारा रेंट के बाद आता है हमारा प्रकाश व्यय। लाइट व्यय है, कितने हैं? 800 है, जिसमें टोटल पॉइंट कितने हैं? 16 है। और इसमें से कितना पॉइंट इसमें काम आ रहा है? 4 पॉइंट आ रहा है। तो 800 × 4/16, यानी 200 रुपये लाइटिंग का खर्च आएगा। इसके अलावा हमारा जो फॉरमैन और जो अटेंडेंट है उनकी सैलरी भी स्थायी खर्चों में आएगी, क्योंकि मंथली बेसिस पर पेमेंट किया जाता है। तो फॉरमैन का वेतन है 2,000 रुपये। फॉरमैन का वेतन है हमारा 2,000 रुपये पर मंथ, और उसका अटेंडेंट का है 1,000 रुपये पर मंथ, जो 2 मशीनों पर समान रूप से काम कर रहे हैं। तो फॉरमैन की सैलरी आधी इस मशीन पर आएगी, तो 2,000 का आधा हो गया 1,000। इसी तरह अटेंडेंट की सैलरी भी 1,000 का आधा 500 रुपये ये आ जाएगा। इसके अलावा हमारा जो स्थायी खर्चे हैं उसमें मशीन का अप्रत्यक्ष श्रम है, कितना है? 500। तो ये आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट लेबर 500। इतने ही हैं। बाकी सारे जो खर्चे हैं वो हमारे वेरिएबल है। तो स्टैंडिंग चार्जेस इतनी हैं, तो इनका हम योग कर लेंगे। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आए हमारे 3,200। तो रेट पर आवर होगी 3,200 डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर इन 1 मंथ। तो ये होगा 160 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपये प्रति
घंटा आई है। ये तो हो गए स्टैंडिंग चार्जेज के। अब लेते हैं हम वेरिएबल मशीन आवर के। वो क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमारा आ रहा है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। कितना है? 400 है। तो 400 बटे मशीन आवर कितने? 160। 400 बटे 160, तो ये हो गया 2.50 रुपये। उसके पश्चात हमारा आ रहा है पावर का। पावर में कितना गई? 3200। ये दो मशीनों का टोटल राशि है 3200। तो एक मशीन की कितनी हो जाएगी? 1600। तो 1600 बटे 160, तो बराबर हो जाएगा हमारा 10 रुपये प्रति घंटा। इसके साथ हमारा एक आ रहा है डेप्रिसिएशन। मशीन का मूल्य कितना है? 1,15,000। उसमें उसका अवशेष मूल्य कितना है? 15,000। तो लागत मूल्य माइनस अवशेष मूल्य अपॉन अनुमानित जीवन काल, तो वो है 20,000 घंटे। तो 1,15,000 माइनस 15,000 बटे 20,000, तो बराबर हो गया 5 रुपये प्रति घंटा। इस तरह जब हम इस सब का योग करेंगे, टोटल स्टैंडिंग और वेरिएबल सब का हम योग करेंगे, तो योग आएगा हमारा 37.50। ये हमारा मशीन आवर रेट होगी। इस तरह हम मशीन घंटा दर विधि के आधार पर अवशोषण की राशि ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।